स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा सत्ता में साझेदारी। इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर मैं आया था और आज चैप्टर दूसरा संघवाद। इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि संघवाद क्या है। संघवाद में क्या होता है कि जो सत्ता होती है उसको दो या दो से अधिक स्तर पर इसे विभाजित कर दिया जाता है, वितरण कर दिया जाता है। ये इसकी विशेषता होती है। इसमें क्या होता है कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार व उसकी विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बंटी होती है। आमतौर पर इसमें एक सरकार क्या करती है, पूरे देश के लिए शासन करती है, जो राष्ट्रीय महत्व के जिसमें विषय होते हैं, और जो दूसरी सरकारें होती हैं यानी राज्य सरकार या प्रांत स्तर की सरकारें होती हैं, जो डे टू डे लाइफ के कामकाज को देखती हैं। इन स्तरों में जो शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो इसी को हम कहते हैं संघवाद। जो शक्तियों का डिवीजन किया जाता है विभिन्न सरकारों के बीच, तो उसे हम संघवाद की संज्ञा देते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संघात्मक सरकार किन देशों में पाई जाती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कनाडा, जर्मनी, भारत। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जहां संघात्मक सरकार पाई जाती है। यूएसए में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकात्मक सरकार किन देशों में पाई जाती है। तो एकात्मक सरकार, यहाँ पर आंसर मैंने नहीं लिखा है तो इसे देख लेते हैं। जैसे फ्रांस, चीन, यहाँ पर एकात्मक सरकार पाई जाती है। एकात्मक सरकार किन देशों में पाई जाती है, तो फ्रांस हो गया, चीन। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर एकात्मक सरकार पाई जाती है, जहाँ राज्य सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संघवाद के कितने प्रकार हैं। तो संघवाद के दो प्रकार हैं। साथ आकर संघ बनाना, जिसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। साथ आकर संघ बनाना, कमिंग टुगेदर, और साथ लेकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दो तरह का संघवाद आपको देखने को मिलता है। साथ आकर संघ बनाना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, जो कि साथ आकर संघ बनाते हैं। और साथ लेकर संघ बनाना में जैसे भारत, बेल्जियम, ये साथ लेकर होल्डिंग टुगेदर से बनते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के द्वारा केंद्र राज्य विधायी अधिकारों को कितनी सूचियों के अंतर्गत बांटा गया। तो पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है कि महत्वपूर्ण विषयों को रखा जाता है, जिस पर सरकार बनाने का अधिकार केवल संघीय सरकार को होता है, संघ सरकार को होता है, जिसमें जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, कुछ राष्ट्रीय महत्व के विषय को इनको रखा जाता है। इस समय अगर भारत की बात किया जाए तो संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य के स्तर पर जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनको रखा जाता है, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, कुछ प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषयों को रखा जाता है। इस समय भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर 61 विषय रखे गए हैं। पहले इसमें 66 थे और संघ सूची में 97 थे। यहाँ पहले 97 थे और राज्य सूची में 66 थे। और वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं। और अब समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची में जो संघ स्तर के और राज्य स्तर दोनों महत्वपूर्ण विषयों को रखा जाता है, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय इसमें रखे जाते हैं। इसमें इस समय बात किया जाए तो 52 इस समय विषय रखे गए हैं। और
पहले इसमें 47 थे, पहले भी याद रखना है और इस समय का भी आपको याद रखना है। इसके द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है इन सूचियों के आधार पर, और कानून बनाने का अधिकार संघ सूची में केंद्र सरकार को होता है, राज्य सूची में राज्य सरकारों को। समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, पर अगर दोनों एक ही विषय पर कानून बनाती हैं तो संघ का बनाया हुआ, केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून मान्य होता है, राज्य वाला नील होता है। तो इससे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सूचियों के अतिरिक्त बाकी बचे अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो केंद्र सरकार, जो भी बाकी यानी तीनों सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अतिरिक्त जितने बाकी विषय बचते हैं, जिसे अवशिष्ट विषय कहते हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो दिसंबर 1992 में जो स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर की, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत ये आती हैं, और राज्य शहरी क्षेत्र के लिए 74वां संविधान संशोधन, जिसमें नगर पालिका छोटे शहरों के लिए और नगर निगम बड़े शहरों के लिए, ये 2 संविधान संशोधन किए गए दिसंबर 1992 में, और इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन जो निकाय है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसे हम पंचायती राज भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, शक्तियों के वितरण के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? तो ये आप इसके पहले भी पढ़े वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं। तो प्रमुख रूप क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में क्या होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। ये हो गया क्षैतिज वितरण। और ऊर्ध्वाधर वितरण में सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे राज्य सरकारें और सबसे नीचे स्थानीय लेवल की सरकारें होती हैं। तो 2 वितरण आपको अच्छे से याद रखना है, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। ये शक्तियों के वितरण के प्रमुख रूप हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का अच्छा उदाहरण है? होल्डिंग टुगेदर मैंने आपको बताया था क्या कि संघ, साथ लेकर संघ बनाया, जिसमें भारत आता है। और एक एग्जाम्पल और मैंने आपको बताया था, बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर, इसमें भारत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है होल्डिंग टुगेदर में। कमिंग टुगेदर में कोई भी राज्य संघ से अलग हो सकता है, स्वतंत्र स्वायत्तता होती है। तो ये इसके कुछ विशेषताएं होती हैं। होल्डिंग टुगेदर में कोई भी राज्य अपनी इच्छा से संघ से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन कमिंग टुगेदर में जैसे एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इसमें क्या होता है कि राज्यों को स्वायत्तता होती है और वो संघ से अलग हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक अच्छा उदाहरण है? तो ये हो गया यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, संघ एवं राज्य सरकारें दोनों कौन सी अनुसूची पर कानून बना सकती हैं? तो ये अभी आपको बताया गया कि समवर्ती सूची पर बना सकती हैं। इसके विषय भी मैंने बताया, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषय इसमें रखे गए, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय सरकार लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाते हैं? तो ये आपको बताया गया, पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण लेवल पर और शहरी लेवल, 2 लेवल की सरकारें होती हैं, जिसे पंचायती राज की संज्ञा दी जाती है। ग्रामीण लेवल पे आप देखेंगे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होती हैं, और शहरी लेवल पर नगर पालिका और नगर निगम होती है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन के नाम लिखो। तो वही क्वेश्चन है, नगर पालिका और नगर निगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों होती है? एक बड़े देश पर शासन करने और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता। जैसे कोई बड़ा सा देश है और उस बड़े देश में शासन करना है तो स्थानीय लेवल और जो सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी एक क्या होता है कि सत्ता ये विभिन्न जो पूरा जितना बड़ा राज्य है, जितना बड़ा देश है, राष्ट्र है, उसका उस सत्ता की झलक आपको एक एक क्षेत्र में भी दिखाई दे, उसमें क्या होता है स्थानीय शासन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए और एक बड़े देश पर शासन करने के लिए क्या जरूरी है? स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो वो होती है किसके पास? विधायिका के पास। यहाँ पर आप देखेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो सरकार के अंग होते हैं, ये सरकार के अंग होते हैं और इन अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, और अगर कानून लागू हो गया, कानून लागू होने के बाद दंड देने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इस तरह से एक दूसरे के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करते। विधायिका कानून बना देती है, कार्यपालिका लागू कर देती है, और कोई कानूनों को नहीं मानता तो उसको दंड करने का अधिकार, दंड देने का अधिकार न्यायपालिका का होता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।